टांड के कुल 17 पंचायतों के 165 गांवों के लगभग 1 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों की आज गिरिडीह जिला के अंतर्गत माराम्बरो धरती पर सिंचाई योजना को इस शिलान्यास समारोह में मंच पर उपस्थित मंत्री बसंत सोरेन जी, गिरिडीह के विधायक सोनू जी, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी, विभाग के सचिव सुनील कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, आरवाराज कमल और अतिथिगण, इस समारोह में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारे ओर से सबसे पहले जोहार। झारखंड अलग होकर 24 साल होने गया, जो कि 24 साल में बहुत कुछ हो सकता था। झारखंड अलग राज्य होने के साथ ही भाजपा के नेतृत्व में झारखंड चल गया। ये पीठ टाणिया, ये गुरुजी का ये कर्म क्षेत्र था आंदोलन का, और ये से पूरा झारखंड क्षेत्र में आंदोलन के बिगुल सुनने लगा। लेकिन इस क्षेत्र में बहुत दिन के बाद जिस जगह से झारखंड के आंदोलन का बुनियाद है, यहाँ गुरुजी का आश्रम भी है। इसलिए आज हम लोग को समझना है, पिछले सरकार जो डबल इंजन का सरकार, कभी इस तरह का योजना नहीं सोचा। ना यहाँ का किसानों का दर्द समझा, ना यहाँ का मजदूर का, ना सामाजिक व्यवस्था का हम मजबूत करेंगे ये सोचा। सिर्फ उनका बहुरूपीय बातों पर झारखंड की जनता को खाली गुमराह करने की बात किया। इसलिए आज ये समझना, ये सरकार डबल इंजन का सरकार के विरुद्ध में हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ा। और हम लोग जनादेश हम लोग प्राप्त किया। जैसे सरकार बना हेमंत बाबू का, एक महामारी कोरोना जैसा महामारी आ गया प्रदेश में, देश में, विश्व में। हम लोग इस तरह से नहीं मिलते थे। 1.5-2 साल तक हम लोग को उसमें काम करने नहीं दिया। लेकिन हेमंत बाबू का सरकार को हर समय अस्थिर करने का प्रयास किया भाजपा वाला लोग। कभी शान से चलने नहीं दिया। हमको पता है कोरोना का समय में प्रवासी मजदूर गिरिडीह जिला से सबसे ज्यादा गया था काम करने के लिए, दूसरा राज्य। उसीलिए ये सच, क्यों हमारा आदमी यहाँ इतना धान है,
खेत खलियान है, उद्योग भी है, कोयलांचल क्षेत्र भी है। यहाँ का भूगोलिक से बड़ा अच्छा है। क्यों हमारा यहाँ का युवा बेरोजगार बाहर जा रहा है? खेत खलियान भी हमारा कोई कमी नहीं है। इसलिए ये योजना लाने का हेमंत बाबू ने सोचा कि यहाँ का खेती, यहाँ का खेत पर हम पानी 12 महीना देंगे और यहाँ का छोटे बड़े किसान को हम अपना पैर से खड़ा करेंगे। कहीं जाने का जरूरत नहीं है। साल में 3 बार हम खेती में काम करवाएंगे, फसल उपजाऊ कराएंगे, अपने आप घर संसार अच्छा चलेगा। इसलिए ये सोच करके ये 2 साल के अंदर इतना योजना चलाने का काम हुआ। वो लोग भी लंबा समय तक भाजपा इस राज्य के नेतृत्व की सत्ता चलाया, कभी एक भी इस तरह का योजना लाने का नहीं किया और 1 मीटर भी पाइप कहीं भी बिछाने का नहीं काम किया। सिर्फ झारखंड में उन लोग का खनिज संपदा पर उन लोग का नजर था। इसलिए आज यह बुनियादी जो समस्या है, ये बुनियादी समस्या तभी हम लोग मजबूत कर सकेंगे। हमारा खेत खलियान में हम लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार साल में यदि फसल उपजाऊ करेंगे तो यहाँ का बुनियादी हमारा सामाजिक व्यवस्था मजबूत होगा, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगा और शैक्षणिक व्यवस्था भी हमारा मजबूत होगा। तभी जाके हम पलायन नहीं करेंगे, दूसरा राज्य में काम करने नहीं जाएंगे। जब झारखंड क्षेत्र भी इतना सुंदर है, इतना जंगल से घिरा हुआ, हर चीज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का गरीब गुरबा हर सुविधा से वंचित करके रखा है। इसीलिए आने वाला दिन भी बहु रुपया है भाजपा, उसका गारंटी पर मत जाइए, नहीं तो आप इस धरती में एक दिन फिर आप धोखा हो जाइएगा। इसीलिए हर समय झारखंड को धोखा देने का काम किया है केंद्र सरकार ने। इसीलिए आज अबुआ आवास लाना पड़ा। जिस झारखंड धरती में खनिज संपदा भरा हुआ है और वहां उपयोग करके वो दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई में उसको देखने को मिलता है। यहां यदि आज 2% भी अगर खर्च हो जाता तो झारखंड का तकदीर बदल जाता। ऐसा नहीं किया गया है। इसीलिए आज हम लोग को समझना है, हमारा प्रदेश धनी प्रदेश है। हम लोग ऐसा व्यवस्था लाएंगे, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का गरीब गुरबा, यहाँ का अल्पसंख्यक एक दिन अपना पैर से खड़ा करके और यहाँ शकीर संपन्न का जिंदगी उसको हम लोग बितवाएंगे। यही तो सरकार की काम है। अरे सोच करके रोटी, कपड़ा, मकान, आज झारखंड में बात उठ रहा है। भारत आजाद होके 75-77 साल हो गया और इस इलाका में डीवीसी भी 1938 में है। और डीवीसी यहाँ का पानी, यहाँ का हर चीज उपयोग किया। जो इस क्षेत्र को डेवलप करना चाहिए था, यहाँ का किसान का दर्द को समझना चाहिए था।
वो नहीं किया। या का जमीन उपयोग किया, पानी उपयोग किया, कोयला उपयोग किया, लेकिन यहाँ के खेत खलियान मजदूर में काम करने वाला, उनका जमीन में उपजाऊ कैसे होगा, कैसे पानी पहुंचे, कभी सोचा नहीं हो। और अलग राज के बाद हम लोग 24 साल के बाद हम लोग 2 साल कोरोना में काम करने का मौका नहीं मिला। 2 साल में इतना तुक हम लोग करने जा रहा है। इसलिए आज समझना होगा आपको, इसी धरती का आप भूमिपुत्र है आप, और इसी धरती में आपको उसी तरह का संवरना है। इसीलिए रोटी कपड़ा मकान, हमारा गांव का इलाका में बड़ा आर्थिक इससे बड़ा दयनीय है। इसी धरती में 2000 किलोमीटर से आदमी आके यहाँ पर 2 तला 3 तला बिल्डिंग बन जाता है, लेकिन यहाँ इस धरती का भूमिपुत्र आज उसी तरह है जो आज 75 साल पहले जैसे था, आज भी वैसे ही है। ना यहाँ का सामाजिक व्यवस्था ठीक हुआ, ना शैक्षणिक व्यवस्था, ना यहाँ आर्थिक व्यवस्था। इसलिए ये सरकार हेमंत बाबू इसी तरह का योजना बनाया, हम एक बुनियादी को मजबूत करेंगे और एक दिन झारखंड जो विकास का श्रेणी से जो नीचे लिखा हुआ उसको हम ऊपर उठाएंगे। आज जो इस सिंचाई पाइपलाइन से होगा, किसी का जमीन क्षति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का भूगोलिक स्थिति अलग है, समतल जमीन नहीं है, ऊंच नीच का जमीन है। इसलिए पाइपलाइन में प्रसार से पानी को लाना होगा। बिना प्रसार से आपका हर खेत में पानी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इस तरह का योजना पीटाड़, ये ऊंच नीच का एरिया है, एक जगह पानी छोड़ने से दूसरा खेत में नहीं जाएगा। इसीलिए पाइपलाइन का जाल बिछेगा और हर खेत में 12 महीना पानी हर खेत में पहुंचेगा। अपने आप आपका आर्थिक अवस्था ठीक हो जाएगा, आपका अच्छा संसार मजबूत हो जाएगा। ये खापरा घर में आप रहते हैं, परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए ये सरकार ने आपका आशा, आपका आकांक्षा, आपकी सरकार है और आपका योजना के मुताबिक काम करेगी। इसलिए हर समय ये सरकार झारखंड के आदिवासी मूलवासी गरीब गुरुआ के साथ रहेगा। उनका समस्या, उनका आर्थिक स्थिति को मजबूत, उसका शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत, उसका सामाजिक व्यवस्था को बचाना है। यही तो आज हम लोग काम शुरुआत किया है। इसी को देख करके भाजपा लोग को पेट में दर्द हो गया। हम सम्मान करता है केंद्रीय एजेंसी को, लेकिन भेदभाव तरीके से नहीं, किसी एक राजनीतिक दल का इशारा पर नहीं काम करो। किसी एक दल का स्वार्थ में नहीं काम करे। जो आज हेमंत बाबू के साथ अन्याय हुआ है, जिसका खाता ना बही में नाम आए, लेकिन वो जज यात्रा करना पड़ा, क्योंकि झारखंड की बुनियाद को मजबूत करने के लिए योजना बनाया। एक एक परिवार में योजना पहुंच गया। जो जंगल का भीतर में गांव है, उस गांव भी आज योजना पहुंच गया। हर परिवार को पेंशन लगना मिलना शुरू हो गया। पूरा झारखंड में पहले बहुत दिन से ग्रेड 1 ग्रेड 2 बन के रेडी था।
पत्थर निकल गया था, साइकिल से भी नहीं चल सके, उस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में सड़क था। ये सरकार ने 15,000 किलोमीटर एट ए टाइम उस सड़क को बनाने शुरुआत कर दिया है, तो कि गांव के आदमी भी आने जाने का सुविधा हो, हर गांव को रोड से जुड़ा जाए। ये लोग कर सकता था भाजपा, बड़ा बड़ा बात किया, विकास के लोग बात किया, लेकिन झारखंड को धोखा देने का काम किया, पूरा देश को धोखा देने का काम किया ये लोग। इसीलिए आप सबों का हमारा ये समय समय हम गिरिडीह से बड़ा लगाव हो गया, बड़ा जल्दी जल्दी हम गिरिडीह को आने लग गया। हम बड़ा खुशी है इस धरती में, और उसी धरती में आया है जहां से झारखंड का बिगुल बजा था। कभी रोड रास्ता नहीं था, इसी रास्ता में हम गुजार के हम धनबाद चल गया था गुरुजी के साथ, कच्चा रास्ता था। आने वाला दिन पीटान एरिया एक आदर्श खेतलियान का नाम से परिचय हो जाएगा, जहां पर 12 महीना हर खेत में पानी रहेगा। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, हर तरह की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रास्ता, सिंचाई की व्यवस्था, और यहाँ का हर पर जिसका बदन में कपड़ा नहीं, जिसका गर्मी में पैर में चप्पल नहीं, उसके लिए रोटी कपड़ा मकान देने के लिए ये सरकार हर समय आप लोग के साथ है। और एक दिन झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक को हम लोग अपना पैर से हम लोग खड़ा करके सुपी संपन्न जीने का हम लोग अवसर देंगे। इसीलिए और ज़्यादा कुछ नहीं कह के, हर जनता का जो आवाज़ है, जनता का भावना है, जनता हर गांव का हम लोग आवेदन ले चुका है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अब एक आवेदन निष्पादन होगा। और आने वाला इस लोकसभा चुनाव में भी जो बहुरूपीय राजनीतिक दल को आप लोग पहचान लीजिए, झारखंड में उसको जगह मत दीजिए। और झारखंड से भाजपा जैसा बहुरूपीय राजनीतिक दल कहीं आप लोग खड़ा होने का जगह मत दीजिए। इसीलिए आज बड़ा हम लोग को ठगने का काम किया है। इसीलिए आप लोग को हम सावधान कर देते हैं, ये सरकार आपका योजना आपके द्वार तक जाएगी। ये सरकार एक एक जनता का जो आवेदन है उससे अनुरूप निष्पादन भी करते जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब सादर निवेदन करना चाहती हूँ, ऐतिहासिक सौगात दे दीजिए आप हमारे गिरिडीह वालों को। इस पीटान मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा की जाए, और जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। जोरदार तालियां। ये महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर उतरने को तैयार है, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस योजना का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज दिनांक 10 मार्च 2024 को किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बराकर नदी से प्रवाहित जल का उपयोग पीटान प्रखंड के किसानों की भूमि तक सिंचाई जल उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत बियर इनटेक, पंप हाउस, डिलीवरी चैम्बर, पाइप नेटवर्क, आउटलेट आदि का निर्माण शामिल है।
इस परियोजना का सिंचाई क्षेत्र 8,531 हेक्टेयर प्रस्तावित है, जिसके लिए लगभग 639 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के तहत गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के कृषि योग्य भूमि को खरीफ एवं रबी मौसम में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कुमाहर लालो पंचायत के दुधानिया ग्राम के समीप बराकर नदी पर एक वियर का निर्माण किया जाएगा, जिसे इंटेक वेल तथा चैनल के जरिए पंप हाउस से जोड़ा जाएगा। यहां से जल पंप कर परियोजना अंतर्गत कुल 4 डिलीवरी चैम्बर तक पहुंचाया जाएगा। इसके पश्चात जल को अंडरग्राउंड पाइप नेटवर्क के जरिए किसानों के खेतों तक आउटलेट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत क्षेत्र में कुल 116 नए तालाबों का निर्माण भी शामिल होगा, जो स्थानीय पर्यावरण की सुरक्षा तथा इस क्षेत्र के भूमिगत जलस्तर को ऊंचा करने के साथ साथ इस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा इस क्षेत्र के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई लक्ष्य कुल 8,531 हेक्टेयर है, जो स्थानीय किसानों को खरीफ तथा रबी मौसम में बेहतर खेती की संभावना प्रदान करेगा। इस योजना से प्रखंड पीरटांड के कुल 17 पंचायतों के 165 गांवों के लगभग 1 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखी जा सकेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। और आप बार बार यहाँ आए माननीय स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहती हूँ ये स्मृति चिन्ह उपायुक्त महोदय और अब बहुत आभार। ये झारखंड की जय होती रहे, झारखंड आगे बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। अगला कार्यक्रम उनका निर्धारित है, समय बहुत कम है। प्रस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायक द्वय, माननीय विधायक गिरिडीह और माननीय विधायक जामताड़ा का, और आप समस्त लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को इतना बड़ा बनाने के लिए और इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत आभार। आइए मिलकर झारखंड का एक नया इतिहास लिखने का काम करें, हमारी सरकार के साथ निरंतर आगे बढ़ने का काम करें। इसी कामना के साथ एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान यहाँ से, एक बार पुनः बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपका धन्यवाद करते हुए मैं मीनाक्षी आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार, जोहार।